कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है हिंदी का, उसका फुल सॉल्यूशन, जी हाँ, एक ही वीडियो में हम संपूर्ण पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन देखिए कॉपी में दिया जाएगा, ताकि देखिए हम भी बचे रहें और आपका काम भी हो जाए। आपको समझदार है कि बोर्ड ऑफिस से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। तो देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 अंक का यहाँ पर पेपर है। आत्मकथ्य का के जो कवि है वो कौन है? तो उनके जो कवि है वहाँ है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है? मतलब ये परिभाषा किसने दी है? तो ये विश्वनाथ ने दी है। चलिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। फादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो वो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को चाहते थे। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो एक से ज्यादा अर्थ व्यक्त करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। चलिए आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं। आपके देखिए जो 5 आपके सही विकल्प हो चुके हैं। छठा है नाक किसके प्रतीक मानी जाती है? मतलब जो नाक है वो किसकी प्रतीक मानी जाएगी? तो मान सम्मान की, ठीक है, इज्जत की प्रतीक मानी जाती है नाक। छायावाद के जो कवि है, तो छायावादी कवि को, जो प्रमुख छायावादी कवि वो जयशंकर प्रसाद है। आभा फागुन की रिक्त स्थान है, अट नहीं रही। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? अट नहीं रही है, अट नहीं रही। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां कहलाता है। तो जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां कहलाता है आलंबन। कामयानी, जो कामायनी है उसका जो एक क्या है ये? तो ये है महाकाव्य। मन्नू भंडारी के जो पिता रसोई को रिक्त स्थान कहते थे, तो भटियार खाना, क्या कहते थे वो? भटियार, भटियार खाना। पंचवटी रिक्त स्थान समान का उदाहरण है। तो पंचवटी जो है देखिए यहाँ समान नहीं है, समास है। ठीक है, गलती से मिसप्रिंट यहाँ पर लिख दिया गया है बच्चे के द्वारा। तो ये दिग्गू। ठीक है, और सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो पहला है गिरजा कुमार माथुर। तो देखिए गिरजा कुमार जो माथुर है उनकी आ जाएगी नई कविता के कवि। वीर रस, वीर रस यानी कि उत्साह, ईसाई भाव इसका। तो यहाँ पर ये 2 हो गया है। स्त्री शिक्षा से, स्त्री जब शिक्षा पढ़ लेगी तो क्या होगा? देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता, देखिए माता पिता का क्या जाएगा इसमें? माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है यहाँ पर। आटे की गोलियां, तो आटे की गोलियां किन के लिए बनाई जाती थी? तो मछली पकड़ने के लिए। तो ये मछलियों के लिए यहाँ पर 5वां हो गया है। और हिरोशिमा कविता जो है वहां रेलगाड़ी में लिखी गई। तो ये हो गया आपका छठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपके सत्य और असत्य पूछे गए हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो ये बात बिल्कुल एकदम राइट हो गई, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर सत्य है, तो इसकी वजह से लग रहा है आपको। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये आपका असत्य है। और वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? नहीं। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य है। बाल गोविंद भगत जो ग्रस्त नहीं थे, तो ये भी क्या है आपकी एकदम गलत बात है, वो ग्रस्त थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल राइट है। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाम का पत्थर मिल गया था। तो ये यहाँ पर असत्य बात है। ठीक है, ये भी आपकी असत्य है। गोपियां किसे प्रेम करती थी? तो गोपियां किसे प्रेम करती है? श्री कृष्ण को। तो ये एक वाक्य में उत्तर हो गया पहला, श्री कृष्ण। साहित्य लहरी किसकी रचना है?
तो ये सूरदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? रसों की संख्या, तो रसों की संख्या लगभग कितनी मानी गई है? 9। वैसे अब 10 हो गए हैं और कई कई पर वर्तमान में तो 11 बताए जा रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन आपकी जो व्याकरण के अकॉर्डिंग वो पुरानी चल रही है तो 9 है। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो भारत 1947 में। जिन शब्दों के से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आपका 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। गद्य किसे कहते हैं? हिंदी में गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है? कोई जो लिखिए, कोई 2 के नाम। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता बतानी है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बतानी है। गिरजा कुमार माथुर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्य के नाम। वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण बताना है। दोहा छंद, दोहा छंद की परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। इसी के अथवा में पूछा गया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देनी है। देखिए उदाहरण क्वेश्चन 11 है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यही हुबहू पेपर आपका त्रैमासिक पेपर में आने वाला है। निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर आपको देनी है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन में दिया गया क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसी के बाद में क्वेश्चन 16 में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, रसों के भागों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में समास विग्रह करने हैं, महानगर का और लाभानी जलराशि का, और इसका निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तित करना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा तो एक अपठित गद्यांश दिया गया है, बढ़िया से कंप्लीट करते चलिएगा इन्हें। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में किसी एक पर संवाद आपको लिखना है, किसी पर भी लिख सकते, कंप्यूटर का आविष्कार, आतंकवाद या स्वतंत्रता दिवस, एक अनुच्छेद बताना है इसी के अथवा में। और अब यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ लिखना है तथा काव्य सुंदर भी लिखना है। मतलब कुल मिला के बात है कि ये भावार्थ मतलब था संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही लिखनी है, ठीक है भैया। तो ये इसका प्रश्न हो गया है। और यदि क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामरक्षी बेनीपुरी का एक में से किसी एक पर साहित्य परिचय लिखना है और उसके बिंदु नीचे दिए गए हैं। और इसी के अथवा में दिया गया है, देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर भाषा शैली साहित्य में स्थान हो गया, रामरक्षी बेनीपुरी का लिख दीजिएगा या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसी के अथवा में है परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना है। इसी के बाद में है नीचे एक आपको इनमें से निबंध आपको संक्षिप्त लिखना है, ठीक है भैया। तो ये था आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर आपका होने वाला है, उसका पेपर का फुल सॉल्यूशन और पेपर के क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत अभी तो काफ़ी समय है आपके पास, जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा। और इसी तरह के आप यदि देखिए अभी यहाँ पर ये पेपर मेरे पास गुप्त तरीके से जो प्राप्त हुआ है वहाँ मैंने आपको कॉपी में लिखकर बता दिया। यदि इसके अलावा भी कोई पेपर दूसरा, देखिए लगभग जब आपका पेपर रहेगा उसके लगभग समय में जो हमारे पास 11 अक्टूबर के दिन आपका पेपर होगा हिंदी का, तो उससे पहले 10 अक्टूबर 9 अक्टूबर की शाम को 7 बजे इस चैनल पर यदि हिंदी से रिलेटिव कोई भी पेपर डाला जाता तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ वास्तविक रियल पेपर रहेगा। 1 दिन 2 दिन पहले ही रियल पेपर मिलता है। ये तो कुछ गुप्त तरीके से जो पेपर मिला है वो आपको सामने प्रस्तुत किया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करिएगा। इसमें से 70-80% तो जब भी पेपर में आने वाला है।